नमस्ते बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। बच्चों, तो आज हम रचनात्मक व्याकरण में से नया पाठ पढ़ने वाले हैं। उस पाठ का नाम है पढ़ो कहानी लिखो कहानी। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी कहानी। बच्चों, कहानी सुनने और पढ़ने का अपना ही आनंद होता है ना। तो आज हम नन्ही चिड़िया की कहानी पढ़कर जानते हैं कि वह अपनी माँ को कैसे मिली और माँ तक कैसे पहुँची। तो देखिए, इस चित्र में नन्ही सी चिड़िया है और वो अपने माँ को ढूंढ रही है। वो पूछ रही है, नन्ही चिड़िया, मुर्गी ने उसको पूछा, नन्ही चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? मुझे मेरी माँ नहीं मिल रही है। क्या तुम मेरी माँ हो? नन्ही चिड़िया ने पूछा। मुझे मेरी माँ नहीं मिल रही है। आप मेरी माँ हो? नहीं नहीं, मैं तो मुर्गी हूँ। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे जैसे होगी। तो नन्ही चिड़िया रोते रोते आगे चलने लगी। तो उसे कौन मिला? कुत्ता मिला। और वो उसको पूछने लगी, क्या तुम मेरी माँ हो? तो कुत्ते ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो कुत्ता हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। उदास नन्ही को गाय दिखाई दी। तो उसने गाय से पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? तो गाय ने जवाब दिया, मैं तो एक जानवर हूँ और तुम एक पक्षी हो। तुम्हारी माँ तो किसी पेड़ पर बैठी होगी। तो ये छोटी सी चिड़िया आगे जाती है, पेड़ पर ढूंढती है और पूछती है कौवे से, क्या तुम मेरी माँ हो? कौवा कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो काला कौवा हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे जैसे होगी। तो नन्ही चिड़िया आगे वापस अपनी माँ को ढूंढने चली जाती है। तो उसको कौन मिलता है? कबूतर। और वो पूछती है, तो कबूतर उसे चिड़िया को देखकर पूछता है कि प्यारी चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? तो चिड़िया कहती है, मुझे मेरी माँ नहीं मिल रही है। तो कबूतर कहता है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे वह देखो, गोरैया तुम्हारी जैसी लग रही है। तो वो नन्ही सी चिड़िया चिड़िया के पास माँ माँ करते चली जाती है। तो ये गोरैया कहती है, मेरी प्यारी नन्ही। तो ये छोटी सी नन्ही चिड़िया को अपनी माँ मिल जाती है। नन्ही चिड़िया अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गई है और माँ माँ कहकर नन्ही गोरैया के गले लग रही है। माँ गोरैया भी नन्ही को देखकर बहुत खुश हो गई है। तो बच्चों, आपको पता चला किस तरह से कहानी पढ़नी चाहिए और इस कहानी को हमें उस ऐसे 2-3 पात्रों को लेकर हमें कहानी भी लिखनी आनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको कहानी कैसे पढ़ना है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।